ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं तारीख़ इस्लाम के एक इंतहाई अलमनाक चैप्टर के चंद कैरेक्टर्स के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं डमी म्यूज़ियम से आए मुस्तासिम बिल्ला, हलाकू खान, अलकमी और चंद दीगर साहिबान। यार तौन लानी जल्दी ला यार, मैं वैसे ही थक गया। उतारो यार, तौन तो उतारो इसकी। जो हुक्म सरकार। ठहरो सालिया, तू नवा नवा आया, सची ना ला दे। मैनू कादी सजा दी, मैं की कीता दसो? तुम एक गद्दार हो। एक गद्दार हो? मैं जुत्ती पा गया किसी दी? गद्दारी होती किसी की जुत्ती पहन जाए। कैसा बेजमीर है कि गद्दारी करके भी इसे नहीं पता कि गद्दारी होती क्या है। खुदा दा वास्ता ही, ये आपका वजीर था, आपको ये दिन दिखाने में दूसरा बड़ा हाथ इसका है। तो पहला कहता है आपका अपना। आप एक अजीबुल खलकत कैरेक्टर थे। मुस्लिम हिस्ट्री में आप जैसा उज़्वे मुअत्तल मैंने आज तक नहीं देखा। ओहो, मैं हैरान हूं कि आपने 15-16 साल हुकूमत कर कैसे ली। सर जरा इन पे रोशनी डालिए। ये मुस्तासिम बिल्ला है, इनके साथ एक बड़ा अहम कैरेक्टर हलाकू खान। और हलाकू खान एक बहादुर शख्स था, लेकिन इसके अंदर का तकब्बर इसे ले डूबा। काश ये उस वक्त बरके खान की बात मान जाता, उसके हाथ पे बैत कर लेता, इसकी दुनिया भी बच जाती और आकबत भी। ये कहानी है 1242 की। 37वें अब्बासी खलीफा मुस्तासिम बिल्ला ने इक़्तिदार संभाला और पहले दिन से ही इंतहाई कमजोर इंसान था। इसकी नजर इल्म फजल पे भी थी और जाहो हश्म पे भी थी। इसने अपने इर्द गिर्द ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठे कर लिए, ऐसे ऐसे बुजुर्ग महर इकट्ठे कर लिए जो हर उल्टा मशवरा, नसाबी तौर पे ठीक थे, मंतक डिस्कस करते रहे। मामला पॉलिटिक्स का है, तुम मंतक के पीछे पड़े रहे। और मंतक क्या थी कि सुई के नक्के में से ऊंट निकल सकता है। हाँ जी, निकल सकता है, मैं प्रूव कर सकता हूं, मंतक की रूह से प्रूव कर सकता हूं। सर इल्मो फजल से ताल्लुक था तो इसको बंदे का पता नहीं चलता था। इल्मो फजल और चीज है, जहां बानी और चीज है। इन दोनों का बैलेंस आपको कामयाब करता है। तो ये शख्स हर वक्त इन जैसों के बहस मुबासे में उलझा रहता कि यानी मुर्गी पहले थी कि अंडा। अब बहस तो दिलचस्प है जी, ओ, लेकिन भाई ये वो फोरम नहीं है। आप इस वक्त बादशाह के मुशीर हैं, खलीफा के मुशीर हैं। उसे समझाएं कि तातारी आंधी की तरह उठ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उसको फिक्र ही कोई नहीं थी। मार्को पोलो इसके बारे में लिखता है, बड़ी दिलचस्प बात, द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो में, कि इसने हीरे जवाहरात इस कदर वाफर इकट्ठे कर रखे थे कि दिन के कई कई पहर सोने, चांदी और जवाहरात के मुआयने पे सर्फ कर देता था। ओहो, ये इतना रसिया था खुशनुमा बुलंदो बाला इमारतों का कि एक तामीर मुकम्मल होती थी, दो नई शुरू हो जाती थी। तो जब ये कोट अनकोट है, इस पर हमला हुआ, हलाकू खान आया तो रकाबी में उसने हीरे जवाहरात डाल के इसके आगे रख दिए, खुद खाना खाने लगा और इसे कहने लगा कि ये खाओ, क्योंकि तुम्हें बड़ी रग़बत है इनसे, तुम्हें ये बहुत पसंद है। ने कहा मैं ये कैसे खाऊं? ने कहा जैसे इकट्ठे किए, ये सर पकड़ के बैठ गया, आप तो मेरे से मजाक कर रहे हैं। तो अकल के अंधे, तुमने ये महल मनारे बना दिए, तुमने फौज क्यों नहीं बनाई? मतलब 16 साल इसके पास फौज ही नहीं थी ना होने के मुतरादिफ। जो पैसे फौज पे लगाने थे, क्योंकि इन जैसे इंटेलेक्चुअल्स ये जो बैठे हैं यहां पे, मैं समझता हूं ये इसके मुजरिम थे। अफसोस की बात है जनाब, मैं दरअसल अदम तशद्दुद पे यकीन रखता था। क्यों अदम तशद्दुद पे? क्यों बुद्धिस्ट थे तुम किस रिवायत को लेकर आगे चले थे? तशद्दुद करते नहीं है, लेकिन होने भी नहीं देते जी। तुम पर जब तशद्दुद शुरू हुआ तो तुमने देखा किस तरह तह तह कर डाला इस जालिम ने, बहुत जालिम। तुमने देखा कि बगदाद की लाइब्रेरियां किस सफाकी के साथ नजर आतिश की गई और पानी में फेंकी गई। मुझे शर्मिंदगी है। दरिया का पानी कई दिन तक काला रहा, ये फैक्ट है। 1 लाख मखतूता एक शख्स की अर्क रेजी उम्र भर की, वो एक चैप्टर की शक्ल में होती है। इसका कभी अंदाजा हुआ? मालूम, मुझे अफसोस है इस बात का। तो भाई मुझे तामझा करने के लिए बुलाया गया, जब मेरे बारे में बात नहीं हो रही, क्यों बुलाया ये बताओ। ये कौन सा कौन सा क्या, यही कौन सा यही भाई
क्यों बुलाया? अनकरीब मैं तुम्हें दोबारा बुलाने वाला हूं। क्यों ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? उस दिन आप देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। इस सीट पर आज तो एक वैंक्विश्ड, शिकस्त खुर्दा, एक शर्मनाक कैरेक्टर बैठा हुआ है जी। उस दिन एक हीरो बैठा होगा इसके साथ। अच्छा, बरका खान को बुलाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले से बताऊं, बाद में शिकायत ना करना। क्या देख क्या रहे हैं? अच्छा, उस दिन तुम्हारी पिटाई बरके खान भी करेगा, मैं भी करूंगा। ये बरके खान पहले क्यों नहीं आया? बरके खान ने, आप यकीन कीजिए, इसको वासल जहन्नुम किया ही इसकी वजह से था। उसने जो आखिरी बात की थी ना, उन्होंने कहा इतना गर्मी क्यों झाड़ रहे हो, मैंने ऐसा क्या किया है, ज्यादा नेगोशिएट कर लो। मैंने अगर वो मिसमार करने हैं मुसलमानों की मुकद्दस जगह, वो ज़ियारतें, तो मैं नहीं करता, इसके ऊपर बैठ के बात कर लो। लेकिन इस कदर बिटर क्यों हो तुम? ये भी उसका तकब्बुर का एक अंदाज था कि वो चेजा ले रहा था कि ये छोटा उम्र में भी कजन था ना जी, और लश्कर इसके पास छोटा सा लश्करी सी है, 3.5 लाख मेरी फौज है, उसके साथ ये पंगा कर रहा है। तो उसे कहने लगा कि मुझे बताओ तो सही मेरा कसूर क्या। उसने कहा तुमने जिस शर्मनाक तरीके से खून की होली बगदाद में खेली है, अब्बासी खलीफा और उसके साथियों का जो हश्र किया है, निहत्ते और मासूम मुसलमानों की खूरेजी की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और मुझे यूं समझो, ये उसके अल्फाज हैं, और यूं समझो कि मुझे बशारत हो चुकी है कि तुम्हें मंतकी अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। और अल्लाह का ये उस्लूब है, मैंने 1000 दफा कहा है कि उसने हर दौर के राक्षस को, जो अपने आप को तोप समझता था, मच्छर के हाथ से मरवाया उसे। इंडीड। बड़े बड़े नमरूद जो है वाकई मच्छरों से मरे हैं, सही। बड़े बड़े अब्रहाज छोटे छोटे बारीक पत्थरों से मरे हुए, अबाबीलों से मरे हुए। क्या करें डॉक्टर साहबा? क्या कहने? अभी मैंने गुलायत की मिसाल देनी थी जी। बरके खान और हलाकू की मिसाल देनी थी, ऐसा मनहूस है बीच में बोल पड़ता। ला तोड़ने ने है ये बहुत मसाला दे। अच्छा जी, इस गद्दार ने अपने बादशाह को मशवरे जितने दिए सब उलट उसको खुश करने के लिए। गद्दार जो था, इसने उसे कहा कि तुम फिक्र ना करो, तुम तैयारी रखो, मैं इसे गाफिल रखूंगा। ये रोज कहता था, नंबर 1, तातारी इतने तगड़े हो ही नहीं सकते। नंबर 2, हमारे यहां कुव्वत ईमानी इतनी है कि जिस दिन बात आई ना कि खलीफा पर तातारी काफिर चढ़ दौड़े हैं, एक एक बच्चा कट मरेगा। तो इसको फूल्स पैराडाइज में रखा। फूल्स पैराडाइज में रखा, और इस लालच में कि तुम बगदाद की नयाबत मुझे देकर जाओगे, आई विल बी गवर्नर ऑफ बगदाद। फिर सर बना इसका अंजाम एग्जैक्टली वो हुआ जो मीर सादिक का हुआ था। वाह। टीपू सुल्तान का उसके साथ आखिरी मुकालमा पता क्या था? क्या? कि तुम्हारे ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। इसका अंजाम किसके हाथों हुआ पता है? किसने इसको कत्ल किया? किसने? इसने खुद अपने हाथ। उसने कहा कि तुम गद्दार हो, इब्ने गद्दार हो, वाह। तुमने अपने मालिक के साथ ये सलूक किया, मेरे साथ क्या करोगे? ये बहुत तेज आदमी है ये हलाकू जड़ा। अबे गधे तेरे लालच ने मारा है। डॉक्टर साहब इतना चलाक बंदा। बात कर रहे तो बादशाह बोल रहा है। बादशाह न्यू कराची दा। अच्छा जनाब, इंटेलेक्चुअल्स की तरफ चलते हैं। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक है जनाब, शुक्रिया थानू टाइम मिलिया साडे नाल गल करन दा। ओए होए, ਅਸੀਂ कदी नहीं चाहया कि गलत मशवरा दईए। तुसी आप ही दसो कि पहले कुकड़ी आई है कि आंडा? ये कोई छोटा मसला नहीं। बात इनकी बिल्कुल ठीक है, पहले कुकड़ी आई कि आंडा, ये इसका जवाब आप दे दीजिए। अगर जवाब नहीं मिलेगा तो क्या कयामत आ जाएगी? तीजा बोल हटिया वे थानू पता नहीं चलिया। कदे दी धौन ला दें जरा रौनक मेला लग जाए। इसी की उतारनी है, अभी फिक्र ना करो। इसकी तौन उतरेगी तो ब्रेक चलेगी। आए की तबीयत हुई, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। पहले भी मेरे तो जड़े इल्जाम लगे ने ये सब गलत ने। जर्जी जैदान एक हिस्टोरियन है, जर्जी जैदान, उसने तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल रखा है अपनी किताब में, तारीख तमद्दुन इस्लाम। मेरे तो बाद ही लिखी ना। बाद में लिखी जाती है तारीख मेरे सामने। तुम क्यों चुप बैठे हो? हैं जी? हैं जी क्या बच्चे? आप मुझे बताएं मैंने किया क्या है? पढ़ाते रहे, समझाते रहे, बस उसकी समझ में नहीं आई। क्या पढ़ाते रहे हो तुम? असि सुलह पसंद सा, ये बात है। कदी गलत मशवरा नहीं देता, लड़ाई झगड़े के खिलाफ सा सी। अभी तो ये ऐसी ऐसी मज़ाक का खेज और
तहकीर आमेज बातें किया करते थे। मैं उनका तज़किरा नहीं कर रहा, इंतहाई कंट्रोवर्शियल, ओहो शर्मनाक बातें। अगर हमारे साथ ये सब कुछ ना होता तो तुम लोग न्यूटन, आइंस्टाइन और इलॉन मस्क होते और तुम नेपोलियन होते। अच्छा, नेपोलियन का भी एक दिलचस्प वाकया, जब उसने चढ़ाई की ना मिस्र पे जी, तो वहां भी अलकमी जैसे और इन जैसे दरबारियों ने मशवरा दिया कि जी आप क्या कर रहे हैं, यहां कोई दीनी सी महफिल बर्पा करते हैं, उसकी बरकत से देखिएगा फ्रांसीसियों के घोड़े बिदक जाएंगे, उनकी आंखें खीरा हो जाएंगी। और मेरा ख्याल है 3 घंटे में उसने इन सब के कान पकड़वाए हुए थे, विद इन 3 आवर्स। मुझे बहुत बेदर्दी से मारा इन्होंने। नहीं भाई, खून नहीं बहाया इनका, हमने वादा किया था शाही ब्लड हम जाया नहीं करेंगे। क्या नहीं जाया करेंगे? शाही ब्लड यानी कि शाही खून हम जाया नहीं करेंगे। हाँ जी, शाही ब्लड जाया नहीं किया था। तो फिर क्या किया था? इसको एक कारपेट में लपेटा। ये वहां की रिवायत थी, कारपेट में बहुत लपेटते थे। बड़े वाकयात हैं और बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं, उस तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है। कारपेट में लपेट के घोड़ों के आगे डाल दिया और उन्होंने टापों के साथ इसका मालीदा बना दिया, चॉप कर दिया। जिस तरह कभी आपने गुश्ताबे का कीमा कूटते देखा है कश्मीरियों को? सुभान अल्लाह, क्या कहने। मेरे वालिद साहब गुश्ताबे बनाते सी और डम्बब टक डम्बब टक डम्बब, मेरे भाई तो बोला मरासी साउंड, वो डम्बब टक ऐसी आला करते सर। ये हमारा इंटेलेक्चुअल जो है, जब हमें मनोरंजन करना होता है तो ये इंटेलेक्चुअल हमारे काम आता है। लतीफे बहुत अच्छे सुनाते हैं, वाकयात इनके पास बहुत हैं। वो क्या सुनाने इन्होंने लतीफे, बकवासियात शुरू की हुई है। इन्हें तौन लाउन तो पहले मेरे कन्ना दे पर्दे पाड़ देने। आप एक वाकया सुनिए इनसे। और एडा बोर जलाद में तन दस नहीं सकता। आप सुनाइए वो वाकया जब आप पहली मर्तबा मुस्तासम बिल्ला से मिले थे। सुनाओ। मैं जनाब जदों पहली बारी मिलन गया वहां, पहली बारी पैदा हो पहले, मैं उधर ही आ रहा वहां। अच्छा ये मेले मिलता है बाद चो पैदा हो। अच्छा जी, मैं लेने लगा हूं ब्रेक और तुम तैयार हो जाओ। हेलो, ठहरो भाई, पक्का राग सुनो, नामे मौला। राग दा तुसी दसना राग केड़ा। लो दोबारा आ रहा मैं, सॉरी। ये राग रद्दी था। सरे गा मा पा दा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। दरबारी भैरों, ये भैरवी है, पक्की भैरों। ठीक हो गया जी? यार तुम बंधे हुए हो। नहीं, किसने नहीं बने हैं। लाओ है तो तेरी। सरे गा मा पा दा नी सा। ये तारीख में भी चुप थे।